हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे कि रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा कैसे हल किया जा सकता है। जैसा कि आपको मैं ग्राफ पे दर्शा के दिखाऊंगा कि रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है और इसे हम लोग ग्राफ पेपर पर किस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि इसके शून्यक कैसे निकालते हैं। शून्यक अर्थात ये जो आप लोग 0,4 और 2,2 और 4,0 है, ये आपके शून्यक हैं। आप इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक समीकरण में x बराबर कर लेना होता है। x बराबर या y बराबरी पे आप कर सकते हैं। तो हम लोग x बराबर करेंगे तो प्लस का उधर माइनस का चला जाएगा, 4 माइनस y, तो ये इतना हो जाएगा। जब हम लोग इसको करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको बॉक्स एक बना लेना है जिसमें आपको कम से कम 3 शून्यक निकाल ही लेने हैं। देखिए, आपको इस प्रकार का एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ लिख देना है x और यहाँ y लिख देना है। अब देखिए, आपको ऐसे मान सोचना है कि y बराबर रखने पर x का मान एक प्राकृतिक संख्या आ जाए, मतलब कि कोई जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, मतलब वो भिन्न में नहीं आनी चाहिए, नहीं आपको ग्राफ पेपर पर दर्शाने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे मान सोचते हैं कि आप लोग x का मान कोई प्राकृतिक संख्या, मतलब कि 1 2 3 4 अनंत तक कोई गिनती पा जाए। या आप इतना बड़ा भी ना सोचें कि जैसे 100, तो ग्राफ पेपर पर हमें दर्शाने में दिक्कत हो। तो आप लोग ऐसा सोचें कि 10 से नीचे ही हो जाए। नहीं तो अगर आप 10 से ऊपर हो रहा है तो मैं इसको भी बताऊंगा कैसे करना है। देखिए, हम लोग यहाँ y का मान क्या रखें कि प्राकृतिक संख्या आएगी। आप कहेंगे अगर हम 1 रख रहे हैं तो 4 से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगी, प्राकृतिक संख्या आ गई। तो देखिए, y बराबर हमने रखा 1, लिख सकते हैं आप लोग यहाँ, इसको कट करके लिख देता हूँ यहाँ y बराबर 1 रखने पर तब आपको क्या आ जाएगा, x बराबर 4 माइनस 1, मतलब x बराबर 3। तो ये x बराबर 3 यहाँ आ जाएगा। देखिए, आपने यहाँ पर रख दिया इतना। अब आपने 1 रख दिया, आप कोई और संख्या सोचिए कि y जगह पर रखने पर छोटी संख्या बड़ी ज़्यादा ना आए। आपको ये प्रयास करना है। बड़ी आ ही रही है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा। तो देखिए, 1 रखा तो 3 आ गया, अब 2 रखेंगे। आप थोड़ा मन में भी कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए। 2 रखेंगे यहाँ पर तो 4 से 2 घटाएंगे तो 2 y बराबर 2 रखेंगे तब x बराबर भी 2 आ जाएगा। अब देखिए, 2 रख दिया, अब 3 रखते हैं। हमने y बराबर 3 रखा तो x बराबर हमारा 1 आ जाएगा। देखिए, आपको कम से कम 3 निकाल लेने हैं, तभी आपको ग्राफ पेपर पर दर्शाना है। अब देखिए, आपकी ये जो निकले हैं, आपको इन्हें हमेशा, जैसे 3 और 1 है तो आप इन्हें लिखते हैं 3,1, क्योंकि आप x वाले को पहले लिखते हैं, y वाले को बाद को। और इसी तरह 2,2 और 1,3। अब इन्हें आपको ग्राफ पेपर पर दर्शाना है। तो देखिए, हमने इस वाले को दर्शाया है इस प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले हमने किया है क्या है, मैं आपको इस वाले को भी दर्शा के दिखाऊंगा ग्राफ पेपर पर कि हमें कैसे दर्शाना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस वाले को समझा देता हूँ कैसे। देखिए, 0,4 ये हमने निकाली और हमने एक ग्राफ पेपर पर x अक्ष बना लिया और y अक्ष बना लिया। x अक्ष पर देखिए 0,4 का मतलब है x पे 0 चलना है और y पे 4, मतलब 0 चला और इस पे 4 चल गया, 0 से सीधा 4 चला तो 0,4 इस बिंदु को लिख दिया। और उसी प्रकार यहाँ देखिए 2,2
सबसे पहले एक्स अक्ष पर 2 चला और फिर से वाई अक्ष पर 2 चला, तो 2,2 लिख दिया। और एक्स बराबर चला पहले 4 और वाई पर 0, मतलब यही रह जाएगा। 0 यही है तो 0 यहीं पर, 4,0। और ये देखिए इनको सभी को मिला दिया तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। अब देखिए मैं आपको एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि हमेशा जो रैखिक समीकरण होता है उसका ग्राफ सदैव एक सीधी रेखा या सरल रेखा होती है। आपको ये ध्यान हमेशा रखना है। अब देखिए मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ ग्राफ पेपर पर कि इसे आपको कैसे दर्शाना है। देखिए x+4 के हमने ये शून्यक निकाल लिए। अब मैं आपको ग्राफ पेपर पर दर्शा के दिखाता हूँ, इसीलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ आपको, जिससे बस यही आपको दिखे। तो देखिए हम इसे करके आपको दिखा देते हैं। और सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको मैं साइड करता हूँ। आपको इस प्रकार का ग्राफ पेपर ले लेना होगा। आप मार्केट में जाएंगे, आप ग्राफ पेपर कह दीजिए, आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको चतुर्थांश खींचना है। अब कैसे खींचना है, देखिए आपको ये जो लाइन है इसी पर इसको खींचना होता है। ये ग्राफ बनाने के लिए ही आपको मिलती है। देखिए हमने ये लाइन खींच ली और एक और लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यही काम करना होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। देखिए हमने ये खींच लिया और अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता क्या है। देखिए जो ये वाली रेखा होती है इसे आप एक्स अक्ष कहते हैं, या मैं आपको पेन से बना कर दिखा देता हूँ, पर आपको पेंसिल से ही बनाना है। ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा। ऐसे आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको इसको एक बार इस वाले पेन से बना के दिखा देता हूँ। और आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है क्योंकि इससे ही आप ग्राफ बनाना सीख जाएंगे। आपको सबसे पहले ये आपका वाई अक्ष होता है और ये वाई डैश और ये एक्स डैश होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो डैश वाले इन्हें आप माइनस समझ सकते हैं, इस वाले एक्स पर माइनस पे लिखना है। और देखिए हमारे शून्यक सभी प्लस में आए हैं, सभी प्लस में आए हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ ये जो एक्स है और ये एक्स ये प्लस वाले ही होते हैं। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ एक थोड़ा गाढ़ी लाइन है, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब देखिए ज़्यादा इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर 3 ही है, तो आप 3, 1, 4 तक कर सकते हैं या आप ज़्यादा तक भी कर सकते हैं, पर आपको ज़रूरत नहीं, इसीलिए आप लोग 4 तक ही करिए। यहाँ भी 1, यहाँ भी 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। और आपको एक बात बता देता हूँ, जो ये वाले होते हैं इन पर माइनस की संख्या होती है, जैसे -1, -2, -3। उसी प्रकार इसमें -1, -2, -3, -4 और इसमें भी हम लोग -4 कर देते हैं। अब देखिए हमें सबसे पहला पॉइंट है 3 और 1। अब इन्हें लिखते कैसे हैं, 3,1 जैसे ये लिखा है। और इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक्स वाले को लिखना है 2,2, 2,2। इसको कैसे लिखेंगे 1,3, 1,3। सबसे पहले हमें 3,1 को इस पर दर्शाना है। तो देखिए सब 3,1, 3,1 का मतलब होता है सबसे पहले हमें 3 पर चलना है। और इधर मैं सभी पॉइंट लिख देता हूँ जो आपको मिले, 3,1 और दूसरा है 2,2 और तीसरा 1,3। आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं 3,1, 2,2 और 1,3। अब देखिए आपको ये एरो ज़रूर बना देने हैं चारों तरफ। ये आपका जो होता है कार्तीय तल ये कहलाता है। और आपको कार्तीय तल के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप हमारी वीडियो एक कार्तीय तल के बारे में है, आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट 3,1 और ये पहला एक्स होता है, फिर वाई। अगर ये प्लस में है तो हमें प्लस का एक्स चलना है, तो इधर ही प्लस का एक्स होता है, तो एक्स 3 चले और वाई 1 चलना है, तो प्लस का 1 है तो ऊपर की ओर चलना है। तो ये जो पॉइंट आया है
ये 3,1 है। अब देखिए दूसरा है 2,2, मतलब कि x 2 है और y भी 2 है, तो x पे 2 चलना है और y पे भी 2 चलना है। तो 2,2 ये आपका पॉइंट हो गया 2,2। और अब ये चलना है, ये 1 है आपका x और 3 है y, तो x पे 1 चलना है और y पे +3 चलना है। तो x पे +1 चले और y पे +3, तो y पे +3 चल दिए। और देखिए मैंने आपको बताया कि आपका जो रैखिक समीकरण होता है उसका ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा हमेशा आपको मिलती है। ये देखिए हमने जो बनाया और ये आपका एकदम सीधी रेखा है, और आपको ये ऐसे लिख देना होगा एरो लगा के x + y = 4 की ये रेखा है, आलेख है। तो इसी तरह आपको ये दर्शाना है। आपको मैं एक बार और इन पॉइंट को दर्शाना बता देता हूँ। देखिए प्लस का 3 है, माइनस का नहीं। आपको सबसे पहले x पे 3 चलना होगा और प्लस है तो इसीलिए प्लस का 3 इधर चलेंगे, माइनस होता तो इधर चलते। प्लस का 3 यहाँ चला और कॉमा लगा के 1 है, तो मतलब y पे अगर माइनस का होता तो नीचे चलते और प्लस का है तो इसलिए ऊपर चला। और इसी प्रकार 2,2 2 x पर चले और 2 प्लस के y, अगर माइनस का होता तो नीचे चलते, प्लस का है तो ऊपर को हमने चला। उसी प्रकार 1,3 1,3 1 x पे चले और 3 y पे चले। तो इसी प्रकार हमारा ये ग्राफ बन गया। आप लोग ये देख सकते हैं हमने इस वाले समीकरण का ग्राफ बना दिया। आप लोग दूसरे शून्य लेकर करेंगे तभी भी आपकी ये लाइन आ जाएगी। जैसा कि ये देखिए ये वाला भी ग्राफ बनाया गया, ये भी इसी तरह आया है और ये भी दोनों आपके देखिए सेम ही सेम है। ये भी 4 से कट कर रहा है और ये भी 4 से, और इधर भी 4 से इधर भी 4 से। देखिए एकदम इसी तरह ग्राफ ये बनाए। तो आई होप आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट लाते रहते हैं। धन्यवाद।